थैंक यू इतने सालों बाद 20 साल बाद 20 साल शक्ल दिखा रहे अपनी कैमरा के सामने, पहली बार लोगों के सामने। बोल रहे 3 तक आना पड़ा इनकी शक्ल दिखाने के लिए। बिल्कुल। अभी क्या हुआ, ये साइन ये बना था, इवेंचुअली जब तक टाइटल ट्रैक तक पहुंचे तो टाइटल ट्रैक में स्टेप ये था, तो हम वो करते करते उधर से इससे वो यो से वो ये हो गया, तो यो से ये हुआ है। हमने तो 15 पेजेस छुपाए थे। अभी कैसे रिवील करें? आज मुझे उनके साथ ना सिर्फ काम करने का मौका मिला, नाचने का मौका मिला है। क्या बात तो जुर्रत तो देखिए मेरी। शुभ दीपावली इससे ज्यादा अच्छी क्या होती कि एक तमन्ना, एक आत्मविश्वास यानी एक इच्छा जो कई कई लोगों की कई सालों से है। नहीं, जीतूराज के मुंह दिखाई की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जो ओरिजिनल मोंजुलिका है एंड उनके साथ का हमारा नया कार्तिक आर्यन जो है वो एक साथ हो रहे हैं। एंड शुभ दीपावली कहते हुए जीतूराज को ये बड़ा पवित्र मौका मिला कि अपना चेहरा जिन 2 सेलिब्रिटीज के सामने पहली बार रूबरू दिखाना है, उसमें रू बाबा भी है एंड मोंजुलिका भी है। सो नमस्कार, शुभ दीपावली टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू आपको शुभ भी। दीपावली। विद्या, बिकॉज सेलिब्रिटीज के इन सुंदर समूह में यू वन ऑफ द फर्स्ट जिनके साथ जीतूराज अपना चेहरा दीपावली के मौके पर दिखा रहा है। बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर आपके फैंस को, जीतूराज के फैंस को, मिर्ची के फैंस को। कैसे लग रहा है मोंजुलिका उर्फ विद्या बालन को? जरा सी विद्या दें हमारे सारे listeners को। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि हम पर्दाफाश तो नहीं कह सकते कि हमने आपको दुनिया के सामने पेश किया। मैं तो आपको कई बार देख चुकी हूँ, मतलब आपसे मिल चुकी हूँ, आपके साथ इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, और मेरा आपसे यही सवाल होता कि क्यों आप लोगों के सामने नहीं जाते। तो मुझे जानना है आपसे कि अब आपने डिसाइड क्यों किया कि अब आप इन पर्सन इंटरव्यूज करेंगे। आज जब मैंने आपको कैमरा फेस करते हुए देखा तो मुझे हंसी आ गई। नहीं तो जीतूराज के इंटरव्यूज में कभी कैमरास नहीं होते थे, पर आप अपनी आवाज से पहचाने जाते हैं। जैसे वो वॉइस ऑफ गॉड नहीं होता, आप वॉइस ऑफ मुंबई हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू रिसीव इवन मोर लव नाउ दैट पीपल नो हाउ यू लुक, दे कैन रिलेट टू यू इवन मोर। विद्या बालन हमारे जिंदगी में जो सबसे करीबी कलाकार आए हैं मिर्ची के लिहाज से एंड मुंबई करों के लिहाज से, एंड एक बंदा जो हमारी जिंदगियों में इन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो कार्तिक आर्यन है। कार्तिक, बिफोर वी रीच योर भूल भुलैया 3, ये कैसे लगा? सबसे पहली बार जीतूराज ने जिन सेलिब्रिटीज के आगे चेहरा रूबरू दिखाया है उसमें से रू बाबा कार्तिक आर्यन एक है, कैसे लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं भी यही कहूँगा कि मैं इतने सालों से आपकी आवाज़ ही सुनता रहा हूँ, और बहुत लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप आज तक अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनकी आवाज़ पूरा देश जानता है और उनकी शक्ल आज तक नहीं देखी है। तो आई एम सो हैप्पी दैट आपका फेस रिवील हम कर पाए आज और रूबरू कर पाए आपके फेस को सबके सामने। एंड जेन्युइनली आपके साथ कैमरे के साथ ये इंटरव्यू देना बहुत अजीब लग रहा है मुझे इनफैक्ट आप रू बाबा के आउटफिट में भी हो तो वो भी बड़ा ही अजीब सा इंसेप्ट, अजीब कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पे, ये अलग यूनिवर्स चल रहा है। एंड बट हाँ, ये आप मुंबई की आवाज़ है एंड अब आप मुंबई की शक्ल एक दिख रही है मुंबई को, जीतूराज जी की, जिनकी रोज हम रेडियो में आवाज सुनते हैं, रोज इनके इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हिंदी में सुनते हैं, जो बहुत कम लोगों की नई साफ हिंदी है। शख्सियत कार्तिक ने दे दी कि अब मुंबई की शक्ल भी जीतूराज है। बट शुभ दीपावली कहते हुए ये बड़ा शुभ मौका है कि भूल भुलैया 3 लग रही है। बहुत ब्रीफली जीतूराज दोनों के उस कॉमन सवाल का जवाब देगा कि जीतूराज ने अभी तक अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि नहीं दिखाना चाहता था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बट विद्या, कार्तिक, ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स जब से इंस्टाग्राम हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तब से बहुत सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स कई कई कहानियां वीव करने लगे हैं। मैं जीतूराज हूं, जीतूराज एआई है, जीतूराज ने कई सालों पहले आत्महत्या कर दी। कई लोग जीतूराज पर अनेक किंवदंतियां, लेजेंड्स ऑफ जीतूराज शुरू हो गए थे। तो आई थॉट ये लिसनर्स का हक है कि ओरिजिनल जीतूराज कौन है वो बताया जाए। किंवदंतियां सॉरी बड़ा किंवदंतियां एज इन द लेजेंड्स ऑफ जीतूराज, अलग अलग लोग, अलग अलग ब्लॉगर्स। तो आई थॉट मे बी ये समय है कि ओरिजिनल जीतूराज सामने आ जाए ताकि कहीं भूल भुलैया में लोग भूल न जाए कि ओरिजिनल जीतूराज है। क्या बात है, एआई नहीं है, एआई नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस कि शुभ दीपावली कहते हुए विद्या व्हाइल चैटिंग विद यू नो इट्स लाइक सरियल
17-18 साल हो गए ओरिजिनल मंजुलिका हमारे 17 साल हो गए, हाँ। 17 साल। एंड ये ब्रांड हर दिन हर साल कुछ और पॉपुलर, कुछ और बड़ा हो गया। 17 साल पहले जब की होगी भूल भुलैया, ऐसा जरा सा भी ऐसे डाउट था कि ये 17 साल का पीरियड पार कर जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। जब मैं किसी से कह रही थी, जब हम काम भी कर रहे थे फिल्म में, बहुत आसानी से काम हुआ, ऐसा कुछ, क्योंकि प्रियन सर भी उस तरह के डायरेक्टर हैं कि उनको ज़्यादा प्रेप पसंद नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा था कि तुम भरतनाट्यम सीख लो, अगर तुम डांसर नहीं हो। तो मैंने भरतनाट्यम की सीख शुरू कर ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं था। सेट पे जाते थे, ही वुड ब्रीफ अस। आई रिमेंबर जिस तरह से मेरा पहला शॉट हुआ उस भूल भुलैया में, मेरे रोलर्स लगे हुए थे, मैंने खोले एंड ब्रश करना था। सर नहीं, जस्ट रिहर्सल। आई सर ओके। तो टेक कर लिया हमने। अब मुझे पता नहीं था, हमने रिहर्स किया, फिर ही सर ओके कैमरा मूव। आई सेड सर टेक। ही सर नहीं हो गया। मैंने कहा मैंने ब्रश भी नहीं। तो उस तरह से काम हुआ है। तो कोई अंदाजा नहीं था कि ये 17 साल बाद भी, पहले तो 12 साल बाद यू नो ये एक इन्होंने सिलसिला आगे बढ़ाया, और फिर अब ये और भी आगे बढ़ रहा है। तो समटाइम्स यू नो सम फिल्म्स जस्ट कीप गिविंग। मैं कार्तिक से कह रही थी कि मंजुलिका, आमी जे तुम्हार, भूल भुलैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया है ना। आई एम ओनली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट दिस फिल्म हैज गिवन मी। आमी सॉन्ग कितना हिस्सा है हम लोगों की जिंदगियों का। इट गेट्स अस सो इमोशनल कभी कभार। एंड कार्तिक, भूल भुलैया 3 में मैं बिफोर वी गो टू योर कामयाब जर्नी, भूल भुलैया 3 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है अबाउट वो आपकी हुक स्टेप एंड वो गाना। तो ओरिजिनली इट वाज दिस राइट, एंड वो यू हो गया। तो आई थिंक सारे आपके फैंस को वो बताना बनता है कि वो कैसे ये से यो हो गया। ये मैं गलती से ऑफ कैमरा, जब जितुराज जी की शक्ल नहीं देखी थी आपने, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो इन्होंने सुन लिया और अभी इन्होंने बोल दिया। तो एक्चुअली में जब हम लोग भूल भुलैया 2 शूट कर रहे थे, तो वहाँ एक सीक्वेंस था कि रू बाबा किरदार भूल भुलैया 1 में नहीं था, 2 में वो थोड़ा सा झलक वो बन रहा था वो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का जो पूरा थॉट था, जब वो बनता है उस सीन में, तो वो सीन ऐसा फनी सीक्वेंस था जिसमें एंड में ना वो बाबा है लेकिन वो यो कर रहा है। तो यू नो वो किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो बस ये करता था। तो अभी क्या हुआ, ये साइन ये बना था। इवेंचुअली जब तक टाइटल ट्रैक तक पहुंचे, तो टाइटल ट्रैक में स्टेप ये था। तो हम वो करते करते उधर से इससे वो यो से वो ये हो गया। तो यो से ये हुआ है। और 3 में हमने हटाई दिया, हम यही रखे। This is a new one. This is a new yo. So we have kept this only now, and तो ये कहानी पूरी ट्रांजिशन। क्या बात है। बस शुभ दीपावली कहते हुए भूल भुलैया 3 आ रही है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट दोनों से ये पूछा जाए कि फेवरेट गाना कौन सा है। आपका टाइटल ट्रैक तो हर किसी के ज़बां पर है ही, बट फिल्म में इस 3 में कौन सा गाना ऐसा था जो करते हुए ऐसे लगा कि ये गाना भी उतना ही लोकप्रिय होने की गुंजाइश है जितना अपना टाइटल ट्रैक है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना है जो मैंने एंजॉय किया शूट करना, एक अलग है और एक ऑडियो अलग है। तो एंजॉय मैंने एक हुक्कुस फुक्कुस करके एक गाना है जो बहुत बच्चों के साथ डांस है, जिसमें सारे एकदम इट्स लाइक अ मैजिकल शो फॉर द किड्स। जैसे सोनू निगम ने गाया है। हाँ, जिन्हें सोनू जी ने गाया है। अंदर की बात है, एक लंबे समय के बाद विष्णु सोनू निगम का एक और ट्रैक हम लोगों को पर्दे पर उनके इनफैक्ट हाँ तो सोनू जी ने ये गाया है और बहुत ही ब्यूटीफुली गाया है। और वो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया जब बच्चों के साथ वो डांस किया। और मैं बहुत आई थिंक पहली बार ऐसे डांस कर रहा था इतने सारे बच्चों के साथ। तो मेरे लिए वो भी ऐसे रू बाबा के कॉस्ट्यूम में भी थे। आपकी तरह बच्चे अच्छा थे। डांसर है यार ये। ओरिजिनली जब इनका करियर शुरू हुआ, जो पर्दे पर देखते थे, वन वुडंट एवर इमेजिन कि कार्तिक आर्यन इतना अच्छा डांसर हीरो भी बनेगा। कार्तिक अभी तो लेयर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे और खुलना बाकी है, बहुत सारे खुलने बाकी हैं। विद्या, बट सारे दीपावली में आपके फैंस हैं, दे वुड वांट टू नो कुछ ऐसे अंदर की बात जो अभी हम लोगों को नहीं पता अबाउट भूल भुलैया 3, जो शायद स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिखी होगी, जो अभी प्रिंट जर्नलिज्म या टेलीविजन जर्नलिज्म को मालूम नहीं है। फॉर दिस इंटरव्यू हमने तो 15 पेजेस छुपाए थे। अभी कैसे रिवील करें? हमने तो कास्ट को नहीं दिए थे। एग्जैक्टली। दीपावली पर स्वीट्स देते हैं ना, मिठाई देते हैं, कोई बम फूटता है, हम तो पूरी फिल्म दे रहे हैं। ओके। सबसे मीठी, मजेदार, तड़केदार, एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं हम दिवाली के दिन। इससे अच्छा क्या हो सकता था? जो ये कह रहे हैं कि 15 पेजेस जो छुपाए इन्होंने, मजा
बहुत आया वो शूट करते वक्त, क्योंकि डायरेक्टर साहब जानना चाहते थे कि अगर लोगों को कुछ पन्ने नहीं दिए गए तो उनके इमेजिनेशंस कैसे काम करते हैं. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स जब फिल्म निकलेगी सबको पता चलेगा, पर इट वाज अ लॉट ऑफ फन कि सेट पे सब मतलब शर्त लग रही थी. हाँ, शर्त लग रही थी, Tell us बेट्स more. लग रहे थे कि अच्छा ये है क्या, ये हो रहा है क्या, वो नहीं वो कैमियो होगा, ये होगा, ये होगी, इसने पिछली में भी थी. ये सब माधुरी दीक्षित के साथ दिस कुड बी द फर्स्ट अपीयरेंस. आई थिंक विद्या का एक हो गया है. नहीं, दिस इज द फर्स्ट. हाउ इज इट? यानी अब हमारी कई जनरेशन, 2 जनरेशन उनको बतौर क्वीन बी के जानते हैं, एंड आप दोनों विद द क्वीन बी माधुरी दीक्षित. डू यू नो आई बिकेम एन एक्टर बिकॉज ऑफ माधुरी दीक्षित. सीरियसली प्लीज ये और से सुनना देखना. यस, मैंने 1, 2, 3 जब देखी तो मुझे लगा कि जैसे पूरा देश उनके प्यार में पड़ गया था. मैं 8.5 साल की थी शायद. आई वाज लाइक ओ माय गॉड. मेरी बहन के पास एक स्कर्ट था जो वो कभी नहीं पहनती थी. वो ब्राउन कलर का सिल्क स्कर्ट था. उसको मतलब चिढ़ थी उस स्कर्ट से, तो मैं वो यूज करके ऐसे ट्वर्ल करके अपने बालों में आईने के सामने नाचती रहती है 1, 2, 3 पर. और आज मुझे उनके साथ ना सिर्फ काम करने का मौका मिला, नाचने का मौका मिला है. क्या बात है. तो जुर्रत तो देखिए मेरी. स्क्रीन स्पेस विद द क्वीन बी. बट आप कम क्वीन नहीं है, वो हमारे दौर की क्वीन है. कार्तिक, हाउ इज इट माधुरी साहब? बहुत मेरे लिए बहुत ही ऐसा अनरियल सा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगेन मैं डांस बहुत पसंद करता हूँ. तो जैसा अभी सबको पता है, तो ऑफ कोर्स वो डांसिंग क्वीन है, लेजेंड है. और उनके साथ जिस दिन मुझे पता चला कि मौका मिल रहा है काम करने का, सेम स्क्रीन स्पेस शेयर करने का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड आई हैव बीन हर फैन ऑफ हर एक्टिंग, बट ऑल्सो हर डांस. मतलब उनका डांस वर्ल्ड वाइड फेमस है. एंड जिस तरीके से उनकी अदाएं हैं जब वो नाचते हैं, डांस करते हैं, इतना ग्रेस है, एक पॉइज्ड है, एलिगेंस है उनके अंदर. वो अनरियल लर्निंग रही है मेरे लिए कि मैं उनसे बहुत कुछ, मतलब उनसे कुछ बातें करना भी ना ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीख रहे हो आप. तो हर दिन, एवरी डे वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस विद माधुरी जी. एंड यू नो उनके हर अदा में ग्रेस है, हर चीज. ऐसा वो बैठ भी रही होंगी ना तो Exactly. आपको लगेगा कि हाँ, शी इज डांस हरसेल्फ. मतलब जिस तरह से वो हाथ भी हिलाती है, ऐसा कभी जैसे मैं बोलूंगी ये कार्तिक, यू नेवर फाइंड माधुरी दीक्षित से कार्तिक. मेरे को लगता है फिर से बुलाओ ना. माधुरी, you have to see this wonderful answer. ये दीपावली स्पेशल है. What a coincidence कि दीपावली स्पेशल में हम तीनों ने अलग अलग रंगों की पोशाकें पहनी हैं. We can't leave this interview के भूल भुलैया 3 लग रही है. Asking के भूल भुलैया 4 इस फ्रेंचाइज में क्या होगा would be a little too early. But you dressed wonderful. दीपावली के लिए ऑलरेडी रेडी. दीपावली पे सबसे फेवरेट चीज करना क्या पसंद आता है विद्या बालन? दिए जलाना. जब हर और आपके रोशनी हो कितना अच्छा लगता है. मुझे ऑफ कोर्स तैयार होना, मिठाई खाना, वो सब है, पटाखे फोड़ना, पर सबसे ज्यादा जब मैं दिए जलाती हूँ और जब इर्द गिर्द इतने सारे दिए देखती हूँ, रोशनी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है. लगता है कि सब सही है दुनिया में. That's a happy Diwali note for you. and कार्तिक आर्यन, दीपावली में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है. बचपन से ये आदत रही कि मम्मी पापा नए कपड़े दिलाएंगे दिवाली के दिन. और मेरी बहन और मेरे को बहुत ऐसा शौक था कि हाँ चलो आज के दिन नए कपड़े मिलेंगे. और बट मुझे भी ये बहुत इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है जब दिए हर तरफ होते हैं और वो दिए जलाना, रंगोली भी बनाते हैं हमारे घर पे. तो वो सारी चीज़ें ना बहुत रिचुअल्स ऐसे हैं जिसमें जो बचपन से फॉलो कर रहे हैं. एंड इतना सारा खाना खाते हैं उस दिन, और अच्छा अच्छा खाना बनता है, मठरियाँ बनती हैं, गुजिया बनती हैं, अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं, स्पेशली जो दिवाली की चीज़ें होती हैं. सो आई थिंक वो फेस्टिव मूड, हॉलीडे मूड, बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग मूड होता है. भूल भुलैया 3 वाला मूड होता है. कि इस बार की दीपावली शुभ हो रही है विद भूल भुलैया 3 हमारी तरफ से. दोनों को भूल भुलैया की सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं. वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी भूल भुलैया 3. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल ऑफ यू. शुभ दीपावली का रंग थोड़ा कुछ और गेरवा हो गया है. जीतुराज ने अपनी मुंह दिखाई कर दी है विद 2 ऑफ आवर मोस्ट लव्ड स्टार्स विद्या बालन एंड कार्तिक आर्यन. एंड उनकी भूल भुलैया 3 हम सब जाकर थिएटर में देखेंगे एंड बहुत सारे दिए लगाएंगे एंड बहुत सारी मिठाइयां खाएंगे एंड बहुत सारा 98.3 मिर्ची सुनेंगे. शुभ दीपावली. हरिओम तत्सत.